बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। अल्लाह ताला आप पर अपनी हज़ारों रहमतें, नेमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। तो आज हम बनाएंगे मैंगो फ्रूटी जूस, जो गर्मियों के लिहाज से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये तकरीबन 2 किलो आम ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इनमें 2 किस्म के आम हैं, कुछ जो है वो खट्टे मीठे हैं और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं। तो इन आमों को हम सबसे पहले छील लेंगे। खट्टे मीठे आमों को हमने छील लिया है और अब हम मीठे आमों को छीलना शुरू करते हैं। ये जो येलो से आम हैं ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं और मैं इनको पीलर की मदद से छील रही हूँ। आप चाहें तो इनको छुरी की मदद से भी छील सकते हैं। दोनों किस्म के आमों को हमने छील लिया है और अब हम इनको पीसेस की शक्ल में काटना शुरू करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें। आमों को हमने पीसेस की शक्ल में काट लिया है और इन पीसेस को अब हम जूसर ब्लेंडर में डाल के इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। पीसेस को हमने जूसर ब्लेंडर में डाल दिया है और अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड कर देंगे और फिर इसको कवर करके ब्लेंडर को हम ऑन कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ताकि हमें मैंगो की प्यूरी बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ हासिल हो। सारे पीसेस को ब्लेंड कर लिया है हमने अच्छी तरह से और इसको अब हम एक बड़े से बॉल में निकाल लेंगे और फिर इस बॉल को हम एक साइड पे रख देंगे। अब हमने एक बर्तन पे स्टैंडर को रख दिया है और मैंगो की प्यूरी सारी इस पे डाल के इसको अच्छी तरह से स्टैंड कर लेंगे ताकि इस प्यूरी में जितने भी रेशे बाकी हैं वो तमाम इससे अलहदा हो जाएं। तमाम मैंगो प्यूरी को हमने स्टैंड कर लिया है और इस प्यूरी में जो रेशे थे वो अलहदा हो गए हैं। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। चूल्हे के फ्लेम को मीडियम करके इस प्यूरी को हम थोड़ी देर इसके ऊपर पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम हाफ कप वाटर ऐड कर रहे हैं और फिर इसके बाद इसमें हम 1 कप शुगर ऐड कर देंगे। अगर आपके आम ज़्यादा मीठे हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं और अगर आपके आम कम मीठे हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा थिक होने तक पकाएंगे और स्पून इसमें हम चलाते जाएंगे। अब जो है इसका कलर चेंज होने लगा है और इसमें थोड़ी थिकनेस भी आने लगी है। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। 15 मिनट तक पकाने के बाद ये अच्छी तरह से पक गया है और ये थिक भी हो गया है। अब हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अब हम इसमें 1 लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख के 2-3 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका जूस तैयार कर लेते हैं। जूस तैयार करने के लिए हम एक जग में 1.5 कप वाटर का ऐड कर देंगे। वाटर के बाद हम इसमें मैंगो प्यूरी के इस मेजरमेंट के 4 कप ऐड कर देंगे और इसको हम स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मज़ेदार मैंगो जूस बहुत ज़बरदस्त सा जो बना है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको गिलास में निकाल लेते हैं। ये मैंगो जूस बहुत मज़ेदार बना है। आप इसको खुद पिएं, अपने घर वालों को पिलाएं, अपने मेहमानों को पिलाएं, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और अब बाकी जो मैंगो प्यूरी बची थी उसको हमने एक एयर टाइट जार में रख लिया है और इसको फ्रिज में रख के हम 2-3 हफ्ते तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दूसरे गिलास में बर्फ़ डाल के ठंडे ठंडे मैंगो जूस का मज़ा लेते हैं। तो आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार मैंगो फ्रूटी जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।